दोस्तों आज आप लोगों से 6 प्राचीन अनाज, अद्भुत अनाज, जो भी कहिए, बहुत शक्तिशाली अनाज, जीवन रक्षक अनाज, जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे महाराजा यूज करते थे, वही खाते थे, वो कभी बीमार नहीं होते थे। आज वही 6 प्राचीन अनाज आप लोगों से बताने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अनाज उसको कितनी कितनी मात्रा में पिसाना है, कितनी मात्रा हमको किस अनाज को लेना है, उसकी रोटी बनाना है। तो दोस्तों उस रोटी को जब आप खाएंगे, जितनी भी गंभीर बीमारी हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज, जितनी भी गंभीर लीवर से संबंधित जो भी गंभीर बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। 100% लिखित ले लीजिए। ऐसा हुआ, ये हमारे रिसर्च ने प्रमाणित अब जाके किया। अब सब लोग उस पर जा भी रहे हैं और उसको अपना भी रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा कर दी कि यही मिलेट आटा खाइए और स्वस्थ रहिए। आगे चल कर के उनकी एक योजना ये भी है, इस आटे को टैक्स फ्री किया जाए। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने का एक ही माध्यम है, स्वस्थ खाना। तो जो स्वस्थ खाना खाएगा वही स्वस्थ रहे। तो आटा कौन सा है, पहले हम जान लेते हैं उन आटा को, अनाज के नाम, अनाज के कौन कौन से फायदे, इसको जानते हैं। फिर हम दोस्तों आपको बताते हैं कौन कितनी मात्रा में लेना है, कैसे खाना है। एकदम विश्वास मानिए, यही रोटी आप अपना लीजिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी भी कोई बीमारी हो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक इंफॉर्मेशन जो भी हमारे देश में रिसर्च होता है, प्राचीन समय में जो यूज होता है, मेरे पिताजी 4 भाई हैं और चारों भाई दोस्तों 80 से 105 साल के बीच में है और सब लोग अभी फर्स्ट क्लास तंदुरुस्त। कभी हम जब से जानने लायक हुई एक टैबलेट नहीं खाते। आज भी वो 10 किलोमीटर डेली चलते हैं, यानी कि गांव जो है और जो शहर में घर बना है 10 किलोमीटर का डिफरेंट है। पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, उनको कोई बैठा था नहीं, इतना तंदुरुस्त है और वो हमारे घरों पे यूज होता है। रिसर्च के बाद मैं आप लोगों से बता रहा हूँ इस आटे की खासियत। तो दोस्तों इसको यूज करते सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है ज्वार है। ज्वार बहुत ही लो ब्लड शुगर लेवल, इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, डाइजेशन, बूस्ट सर्कुलेशन, कंट्रोल डायबिटीज, प्रिवेंट कैंसर। इतनी सारी गंभीर बीमारियां आने ही नहीं देगा। अगर हो भी गई है तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाए। उसके बाद दोस्तों क्या है, बाजरा, कॉन्स्टिपेशन, गुड फॉर हार्ट, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, प्रिवेंट डायबिटीज, डिटॉक्स बॉडी, गुड फॉर मसल्स। देखिए क्या चीज़, कितना फायदे हैं। और जो आप लोग खा रहे हैं उसमें कुछ नहीं मिलता। आज पूरा लोग, हमारे देश के हर लोग क्या खा रहे हैं, गेहूं का आटा, पूरा सुबह से शाम गेहूं का आटा। और वो भी क्या खाते हैं, सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है, सबसे बढ़िया किस कंपनी का आटा। अरे कोई कंपनी नहीं बढ़िया होती दोस्तों, और कोई कंपनी बढ़िया आटा नहीं दे सकती है। आप 100% लिखित ले लीजिए। आटे का शुद्ध स्वाद लेना है, शुद्ध ताकत लेना है, तो 1 हफ्ते तक आटा पिसा हुआ ही ताज़ा खाइए। 4 महीना, 3 महीना कंपनी उसमें एक्सपायरी डालती है, 3 महीना कौन आटा चलता है। आप शुद्ध घर से पिसा के रख दीजिए, 15 दिन के बाद कीड़े ना पड़ जाए तो बताइएगा। तो दोस्तों इसलिए शुद्ध खाइए और शुद्ध रहिए। गेहूं को छोड़िए, इस मल्टी ग्रेन मिलेट आटे का प्रयोग करिए। उसके बाद क्या आ गया, रागी। दोस्तों रागी, 300 ग्राम रागी में 100 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे हार्ट हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये क्या है, वेट लॉस, कंट्रोल डायबिटीज, ट्रीट एनीमिया, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, बोन्स ओबेसिटी। दोस्तों बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथ बनाता है, इम्प्रूव डाइजेशन को। देखिए कितने सारे फायदे हैं। मिक्स करिए, अभी मैं बताता हूँ कैसे आपको बनाना है। उसके बाद दोस्तों कुटकी लीजिए, बूस्ट इम्यूनिटी, गुड फॉर लीवर, एंटी इंफ्लामेटरी। ये तो बड़े सारी चीज़ों को हमने बड़े फायदे ले, छोटे मोटे बहुत सारे फायदे, वो अनगिनत फायदे। उसके बाद दोस्तों क्या है, सामा,
पहले हम भी सावा का खाएं दोस्तों। सावा का पहले लोग चावल खाते थे, सावा का आटा खाते थे और बहुत ज़्यादा पैदावार होती। इसको किसी भी खेत में डाल दे दिए, ऑटोमेटिक इसमें बहुत ज़्यादा पैदावार होती। लेकिन फैशन गया, नई चीज़ें लोग खाने लगे, गेहूं पे जोर दे दिए, बीमारी पाल लिए सावा। अब देखिए दोस्तों, कंट्रोल डायबिटीज, गुड फॉर हेल्थ, स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, ये तो बड़े बड़े फायदे, छोटे मोटे बहुत सारे फायदे। उसके बाद दोस्तों चना, चना 1 किलो चना खा के घोड़ा दिन भर चलता है। कंट्रोल डायबिटीज, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, गुड फॉर हार्ट को भी ये जो है अच्छा रखता है। उसके बाद दोस्तों क्या आ गया, कंगनी मिलेट। अब देखिए दोस्तों, कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, लॉस वेट, बूस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। ये तो बड़े बड़े फायदे हैं। उसके बाद क्या, कोदो मिलेट, सब लोग बहुत कम सुनते होंगे दोस्तों, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। गुड फॉर स्किन, डाइजेशन हेल्थी बनाता है, वेट लॉस करता है, एंटीऑक्सीडेंट। अब आप 8 प्रकार के देख लिए, ये 8 प्रकार के जो प्राकृतिक अनाज हैं, आज भी अपने आप में एक अद्भुत अनाज है, अद्भुत। अगर ये 8 अनाज आप यूज करना शुरू कर दिए, विश्वास मानिए दोस्तों, कोई बीमारी नहीं होगी। कोई बीमारी हुई है वो धीरे धीरे जड़ से खत्म होगी। अब कौन कितनी मात्रा में लेना है इसको हम जान लेते हैं। कौन कितनी मात्रा में लेकर के आपको पिसाना है। जौ लेना है दोस्तों, आपको जौ कितना लेना है, आपकी जौ की मात्रा ज़्यादा होगी, जौ की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप बाजरे की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो रोटी काली होगी। वैसे बराबर में रख सकते हैं, लेकिन बराबर मात्रा में आप रखेंगे तो रोटी पतली नहीं। आप 2 तरह से इसको कर सकते हैं। अगर आपको मोटी रोटी खाना है और वो मोटी रोटी इस पर, जैसे जो आग जलाई जाती है, लकड़ियों की आग जलाई जाती है, इस सब आग जलाई जाती है, इस पर अगर आपको तावे पे बना के फिर बगल में सेकना है, गैस पे नहीं सेकना है। कुछ लोग गैस पे तावा हटा देते वैसे रोटी सेकते हैं, वो एकदम पॉइजन हो गया। कुछ लोग ऐसी रोटी कभी नहीं सेकना चाहिए। जो आपकी गैस जब बर्न होती है, गैस जो जलती है, उसकी जो धुआं होता है, उसकी जो गैस होती है डायरेक्ट रोटी में लगती है तो नुकसान करेगा। सबका अलग अलग क्या क्या तरीके लोग खाना बनाने का अपना लेते हैं, समझ में ही नहीं आता है कैसे खाते। तो दोस्तों, आपको ऐसे रोटी नहीं पकाना है, तावे पे रख कर ही बनाना है, तावे को हटा के वैसे रोटी नहीं बनाना है। तो मोटी खाना है, पतली खाना, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको पतली रोटी बना के खाना है तो इसकी मात्रा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बाजरा हो जाने से रोटियां फटने लगती हैं। तो जौ होगा आपका, जैसे मात्रा मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने जौ ले लिया 1 किलो, कितना ले लिया, जौ 1 किलो ले लिया, तो बाजरा इसमें होगा 300 ग्राम। बाजरा कितना होगा दोस्तों, 300 ग्राम आपका बाजरा होगा। अब रागी इसमें कितना होगी, रागी होगी 100 ग्राम, रागी 100 ग्राम होगी। कुटकी अगर सब मिलाना चाहते हैं, नहीं तो इसमें 2-4 आइटम मिला लीजिए, सब नहीं पा रहे हैं तो कौन कौन मिला के बना लीजिए, जो आसानी से मिल जाएगा वो भी बताते हैं। कुटकी आपको डालना हुआ 100 ग्राम, सावा आपका 300 ग्राम होगा, आपका सावा 300 ग्राम होगा। चना आपका दोस्तों 1 किलो का रेशियो बता रहे हैं, चना इसमें आपका 300 ग्राम होगा। कंगनी मिलेट इस कितना होगा, ये भी आपका होगा 200 ग्राम। आपका कोदो कितना होगा, आपका 200 ग्राम। इसी हिसाब से आप इसको मिलाएंगे। अब अगर आपको सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आप किस स्टेट से है, कहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती है, कहाँ पे कम होती है, दोस्तों हम नहीं जानते। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाती है, उसका आप बना लीजिए। आसानी से क्या मिल जाएगा, आपका सावा मिल जाएगा, सावा ले लीजिए। आप आसानी से चना मिल जाएगा, चना ले लीजिए। आसानी से आपको रागी मिल जाएगी, रागी ले लीजिएगा। आसानी से आपको बाजरा मिल जाएगा, बाजरा ले लीजिएगा। आसानी से ज्वार मिल जाएगा। इतने आइटम क्या है आपको आसानी से मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के जो अनाज हैं, ये 5 अनाज जो हैं दोस्तों, ये आपको क्या है आसानी से मिल जाएंगे। तो 5 अनाज आप ले लीजिए। अगर इन 5 अनाज को ही पिसाना है तो मात्रा आप यही रखिए, इस ढंग से आप बना लीजिए। अब आपको उतना ही पिसाना है जितना आपका 1 हफ्ते में खत्म हो जाए। अब तो दोस्तों छोटी छोटी 3-3 हज़ार की मशीनें आती हैं, 4-4 हज़ार की छोटी छोटी चक्की मशीनें आ रही हैं, उसको आप खरीद लीजिए।
अपने घर पे सुबह बनाना हुआ शाम को पीस लीजिए, शाम को बनाना हुआ सुबह पीस लीजिए, ताज़ा ताज़ा पीस के खाइए, पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। और आटा बहुत पतला नहीं पीसना है, आटा को मोटे रखना है। इस ढंग से इसकी रोटी आप खाइए, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, पेट से संबंधित भी कोई समस्याएं नहीं होगी। आपकी सारी समस्याओं आपके खाने पे डिपेंड करता है। डिपेंड ये करता है आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अस्वस्थ रहना चाहते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और निरोगी रहना चाहते हैं तो इस आटे को प्रयोग करिए। और इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।